टिवकी और दे दो तो नीचे ही रखा। चलिए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम। आप लोग अगर जुड़ गए हैं तो कहाँ से जुड़ गए हैं एक बार लिख के भी बता दीजिए। कई लोग जुड़ गए हैं, बात कर सकते हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम। अगर हम लोगों की आवाज आप लोग को क्लियर है तो एक बार लिख के बता दीजिए जरा। सभी को प्रणाम। चलिए प्रणाम सभी को। रविशंकर जी, सुनील जी, रेखा जी, अमरजीत जी, नीतू जी, रवीना राजपूत जी, काफी जगह से आज लोग जुड़े हुए हैं। आ ही गए हैं, कई सारे लोग हैं। हाँ चलिए अब हम लोग विषय की तरफ चलते हैं। आज का विषय क्या था, जरा कोई गुरु भाई लोग ही बताएं, टाइप करें, ताकि हम लोग भी देखें कि जो हम लोगों ने टीजर बनाया था वो आप लोगों ने देखा है कि नहीं, किस विषय पर हम लोगों को आज बात करनी थी। तब तक आप लोगों से गुजारिश भी है कि लाइव फीड को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक आईडी पे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहन लोग जुड़ सके और हम लोग एक बातचीत कर सकें उस विषय पर जो साहब का बड़ा प्रिय भी रहा है। और आओ चले शिव की ओर किताब में उन्होंने बहुत इस विषय पर बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने की है। तो समझना तो बहुत कठिन रहा है, क्योंकि दीदी यही हैं और लिखते समय भी हम लोग मौजूद थे। तो अभी भी कितनी बार भी उसको पढ़ा जाए वो समझ से परे ही हो जाता है। लेकिन फिर भी सही जहाँ बात। तक कुछ जहाँ तक कुछ समझ पाए हैं, और किताबों में ही नहीं, साहब जो अलग से भी काफी बार हम लोगों को समझाए हैं इन विषयों पर। जैसे दार्जिलिंग भी मैं उनके साथ गया था बहुत पहले, आज से करीब 17-18 साल पहले पूर्व की बात है। तो वहां भी उन्होंने कुंडलनी और नमः शिवाय के बारे में व्याख्यान दिया था। और जो पुस्तक में उन्होंने उस विषय के बारे में लिखा है, सब चीज को पढ़ के समायोजित करके, और जहाँ तक हम लोग समझने की कोशिश किए हैं, सोचेंगे हम लोग, विचार करेंगे कि आप लोगों से भी शेयर करें। और आपकी भी अगर कोई राय होगी तो आप बिल्कुल हम लोगों को दे सकते हैं, आपके विचार भी आमंत्रित हैं। और इसके इतर भी अगर कोई सवाल होंगे नमः शिवाय से इतर, तो वो भी आप रखिएगा अंत में, क्योंकि ये नमः शिवाय बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही भारी भरकम विषय है, समझना आसान भी नहीं है। तो इसको हम लोगों ने 2 एपिसोड में हम लोगों ने सोचा था कि इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इसको हिस्से में ले चलेंगे।
पहला हिस्सा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कुछ पॉइंट हम लोग 1-2 पन्ने का, चूंकि ये किताब के बिना तो हो नहीं सकता है, उस विषय पर चर्चा संभव भी नहीं है। तो सही हम है। लोगों ने ये सोचा है कि उस पर हम लोग आज उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। चलिए तो ये जी हाँ, टोटल जो है नमस्कार। ना, टोटल ये 1 2 4 6 7 8 लगभग 9 पेज का चैप्टर है ये। जी, जी। हाँ, तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं, जितना संभव होगा अभी लेंगे, फिर जैसा होगा। तो इसको क्या किया जाए, चैप्टर से पढ़ लिया जाए या आगे बढ़ा जाए? चैप्टर से भी पढ़ सकते हैं और बीच में अगर कोई सवाल भी आते हैं तो उन लोगों को भी अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे बीच में, उसका भी सही। उत्तर समाधान हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। हुँ। तो चलिए हम लोग विषय की तरफ चलते हैं। दीदी भी आ गई हैं, स्वागत है। दीदी की तरफ से भी आप स्वागत करना चाहेंगी तो पहले दीदी से हम लोग सुनते हैं, उसके चलिए बाद प्रणाम, विषय की आप तरफ सभी चलते आप हैं। सभी को प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से अपने और छोटा पर अपना कार्यक्रम में सबका स्वागत है। एक दूसरे का हम सभी स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं विषय की ओर। विषय था नमः शिवाय। शाब्दिक अर्थ हम लोग जान ही रहे हैं नमः शिवाय का कि ये नमः शिवाय जो है, नमः मतलब प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को, हाँ, शिव को प्रणाम है ये। शिव को प्रणाम। अब हम लोग दीदी से भी जानेंगे कि क्या इस विषय में जो साहब ने उनको समझाया है, बताया है, क्या वो किस तरीके से इसको देखती हैं, इसकी उत्पत्ति और कैसे क्या हुआ होगा। तो एक बार जरा दीदी देखिए से भी इसमें सुनते जो हैं। जी। जैसे ज्यादातर लोग लिख भी रहे हैं मनोभावों के चैप्टर से लिया जाए, तो इससे चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो सब उठाते जाएँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा 1 पैरा या 2 लाइन, 4 लाइन उसको हम लोग पढ़ करके समझने की कोशिश की जाए। वही सही रहेगा। तो अगर लोगों के पास किताबें हैं, तो किताबें अपनी निकाल लें, 153 पेज से शुरू हो नेहा, रहा है। जरा इसको बोल दो। 153 ना? हुँ। चलिए, आप लोग से भी आग्रह है कि अगर आपके पास पुस्तक हो अगल-बगल में तो उसको ज़रूर खोल के बैठिए, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे और जब तक पुस्तक रहेगी नहीं, क्योंकि हम लोग मिलान नहीं कर पाएँगे इन सभी चीज़ों का और ढंग से समझ नहीं पाएँगे। तो अगर अगल-बगल में आपके है या आपके रीच में है तो उसको ज़रूर निकालिए। देखिए, पुस्तक में जैसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वो सबको ही पढ़ लेते हैं हम लोग। जी। जैसे जो ये चैप्टर है, ये शुरू हो रहा है नमः शिवाय पेज नंबर 153 से। तो पहली लाइन है कि भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है। तो इस लाइन में ऐसा भी कुछ है नहीं जो समझा जाए, कि मतलब कहा जा रहा है कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है, दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राचीन है। प्राचीन मतलब सबसे पुराना। अब आगे बढ़ते, इस परंपरा में बहुमूल्यवान धरोहर है शिव की अवधारणा। तो वही साहब कह रहे हैं कि जो प्राचीन परंपरा है सभ्यता और संस्कृति की, अध्यात्म में, उसमें सबसे प्राचीनतम हमारे शिव हैं। तो शिव की अवधारणा सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है भगवान शिव का। अब आगे बढ़ते हैं, जिस सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता को ब्रह्म, आत्मा, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। सिंपल सा है कि जिसको हम लोग सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, एकदम छोटा। तो सूक्ष्माति एकदम छोटा से भी जो छोटी ऊर्जा है, परम चैतन्य सत्ता जो छोटी ऊर्जा है, उसी को आत्मा कहा गया, उसी को रुद्र, उसी को ईश्वर, उसी को परमात्मा कहा गया है। इसमें लिखते हैं साहब, शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कारण है। सही बात है, परमात्मा वही है, महेश्वर वही है, तो बनाया उन्होंने ही है। तो किसी भी चीज की उत्पत्ति के मूल कारक शिव हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। सही बात है, शिव अपनी शक्तियों से ही जाने, उन्होंने इच्छा की, उनकी इच्छा ही उनकी शक्ति है। उन्होंने इच्छा की एको हम बहुश्याम, और एक से अनेक होते गए, धीरे-धीरे सृष्टि बनती गई। अभी नीचे साहब ने लिखा है, उसकी व्याख्या करी है साहब ने। अब कहा यहाँ नीचे साहब लिखते हैं फिर कि कहा गया या शक्ति शिवा से शक्ति, मतलब जो भी शक्ति है वो शिव की शक्ति है। जो भी चीजें हैं, जो भी दृश्य है, अदृश्य है, सब कुछ शिव का ही है। वो शिव की ही शक्तियां हैं और कुछ भी नहीं है। शिव की इच्छा ही शिव की शक्ति है। वही हमने कहा ना कि साहब नीचे लिख रहे हैं, शिव की इच्छा ही, शिव ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनकी उनकी सोच, उनकी इस इच्छा में ही ताकत है, उनकी इस चाहत में ही ताकत है। तो वही साहब ने लिखा है, शिवेक्षा बली ऐसी, मतलब शिव की इच्छा में ही बल है, और वही बल जो है वही शक्ति है।
शिवेच्छा बलियसी अर्थात शिव की इच्छा अत्यंत बलशाली है। उनकी इच्छा इतनी बलवती है कि वे जैसे ही इच्छा करते हैं और वह तत्क्षण मूर्त हो जाती है। मूर्त होना मतलब आकार लेना। मूर्त शब्द से ही मूर्ति शब्द बना है। आकार लेना उसी से जैसे अमूर्त है मतलब जो चीज़ प्रकट नहीं है। मूर्त का अर्थ हुआ कि प्रकट होना, सामने दिखना। जैसे कोई चीज़ मूर्त होगी तो वो हमको और आपको दिखेगी, वो आकार में रहेगी। सृष्टि के क्या मनोभाव? नहीं, आप बोले। सृष्टि के मूल में उस परमेश्वर की उस महेश्वर की इच्छा। वही साहब ने कहा है कि जो भी चीजें हैं घटित हो रही हैं, जो भी चीजें हम आप सोचते हैं, देखते हैं, घटनाएं घट रही हैं, वो सब शिव की इच्छा से ही चल रहा है। उन्हीं की इच्छा से ये धरती चलायमान है और अन्यथा कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ शून्य है, महाशून्य की अवस्था है। अब उसी पे साहब समझाते हैं कि कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन वो चलाता रहता है, वो क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं चाक घुमाता रहता है, उसपे तरह-तरह से चीज़ें बनती रहती हैं। कभी दिया बन जाता है, कभी बड़ा घड़ा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो वही साहब कह रहे हैं कि परमात्मा भी वही है कि अपना घुमाता रहता है, कुछ-कुछ बनता रहता है। लिख रहे हैं कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के निमित्त कुड़ाल का चक्र घुमा देता है। थोड़ी-सी मिट्टी रहती है और वह हाथ लगा देता है। कुम्हार का हाथ हिलता नहीं और कुम्हार की इच्छा के अनुरूप कभी ग्लास, कभी हांडी, कभी घड़ा तैयार हो जाता है। काल चक्र घूम रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चलता जाता है। जगत का चक्र भी चलता रहता है और महेश्वर शिव परम शांत है। वहाँ आवेश रहित आवेश है। ये बराबर ये क्वेश्चन आता है चर्चाओं में मुनवाऊ। चार्जलेस आवेश चार्ज। रहित आवेश है वहाँ। चार्जलेस चार्ज है। मतलब वहाँ सबसे ज्यादा करंट भी वही है और वहाँ शून्य भी वही है। सबसे ज़्यादा चार्ज वही है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वही है और सबसे ज़्यादा शून्यता की स्थिति भी वही है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम आप, एक तरफ महादेव को देखिए, एक तरफ वो परमात्मा है, परमेश्वर है, दुनिया के मालिक है वो। एक तरफ देखिए निहंगी हैं, कहा जाता है शमशान भूमि में लाशों को जलाते हैं वो। एक तरफ दुनिया के मालिक हैं, क्या नहीं है उनके पास, एक तरफ से ऐसे ही निहंगी हैं, एक छोटा-सा वो बाघ का चर्म पहने रहते हैं, जो दिखता है तस्वीरों में। एक तरफ वो महाकाल हैं, शमशानी है, एक तरफ लोग गौरी शंकर की पूजा करते हैं। हर जगह महिलाएँ उनको पूजती हैं, 16 सोमवारी करते हैं हम लोग कि एक अच्छा जीवन मिले, अच्छा सब कुछ अच्छा बीते। तो हर जगह देखिएगा कि उनके कोई भी उनके स्वरूप में मतलब सबसे ज़्यादा है तो शून्य भी है। कहीं वो महाकाल भी हैं, तो वहीं कहीं वो अवढरदानी भी हैं। कहीं वो महामृत्युंजय भी हैं, तो कहीं वो शमशानी भी हैं। महाकाल बैठे हैं, वो किसी कुछ भी कर सकते हैं। कहीं वो महाकाल अवढरदानी है, कहीं वो रुद्र के रूप में बैठे हैं, कहा शास्त्र कहता है कि रुलाने वाले हैं। अगला पैरा पढ़िए मनु बाबू। चलिए आगे है। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। हम्म। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में अवस्थित थे। शिव के अंदर इच्छा का आविर्भाव हुआ। एको हम बहुश्याम अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस देखिए इच्छा साहब, के हाँ बताइए। जी 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 बढ़िए बढ़िए। नहीं साहब यहाँ बता रहे हैं कि जगत की सृष्टि की उत्पत्ति के पहले तो सब कुछ शून्य था, जीरो, जहाँ जहाँ महाशून्य की स्थिति थी, बस तरंगे थी, वहां तो कुछ भी नहीं था। वहां शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में थे, अमूर्त अवस्था में थे, जहाँ चीजें सृजित नहीं हुई थी। बस सब कुछ शून्य, सब कुछ जीरो की तरह था। बस वहीं पर शिव ने इच्छा की कि मैं एक से एक हो हम बहुश्याम, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और धीरे धीरे सृष्टि जो है सृष्ट होने लगती है। जो जो तरंगे हैं वो धीरे धीरे रूप लेने लगती हैं, चीजें बनने लगती हैं। पढ़िए आगे। इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। अव्यक्त सही है। शक्ति अब व्यक्त हुई। यहाँ थोड़ा समझा दीजिए लोगों को। देखिए, इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से, यानी यहाँ शिव और शक्ति दोनों है। मतलब शिव और क्योंकि साहब ने कई बार हम लोगों को बताने की कोशिश की है, या शक्ति शिव शक्ति, यानी जो शक्ति को धारित करते हैं। कौन सी शक्ति? यानी ब्रह्मांडीय शक्ति, जो मूल ऊर्जा है, उसको धारित करने वाले ही शिव कहलाते हैं। यहाँ ये स्पष्ट है। यहाँ पर दोनों है, यानी शिव है और उनकी इच्छा, जिसको हम और आप शक्ति का नाम देते हैं, वो भी है यहाँ कि इच्छा का अस्तित्व हुआ। मतलब लोग जाने कि यहाँ पर ये दोनों एंटिटी हैं।
अव्यक्त शक्ति अव्यक्त हुई। देखिए अव्यक्त, हाँ, अव्यक्त दीदी ने अभी बताया कि जो व्यापक नहीं हुआ हो, यानी जिसकी मूर्ति नहीं बनी हो, जो अभी सामने ना आया हो, जिसकी व्याख्या, अव्यक्त मतलब वही हुआ जिसकी व्याख्या नहीं हुई हो अभी। तो चला देता हूँ। लेकिन जब वो सोचेंगे कि अब एको हम बहुश्याम, चूंकि इसके पहले साहब ने लिखा है, एक मैं एक हूँ और अनेक होना चाहता हूँ, यानी अब वो शिव की जो इच्छा है वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ, कोई भी आदमी, साहब ने बड़ी सुंदर तरीके से इसको समझाया है कि कोई भी आदमी अगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठेगा और वहां से सोचेगा चलने के लिए, तो वो किधर जाएगा? ऑब्वियस है कि उसकी चाल नीचे की तरफ होगी, धरती की तरफ जाएगा, वो जगत की तरफ नीचे जाएगा, ही उतरेगा। नीचे उतरेगा। तो उसकी, उस शिव की जो इच्छा हुआ, वो इच्छा हुई, वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगी, यानी व्यक्त होने लगी। अब धीरे धीरे चीजें बनेंगी, दिखेंगी, जीव और जगत की स्थितियां बनेंगी। इसीलिए साहब कह रहे हैं अव्यक्त शक्ति अव्यक्त हुई, शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले। नहीं, वही बताना चाह रहे थे कि यहाँ शिव की शक्ति से वहीं पे तीनों शक्तियां हैं। ब्रह्मांडी शक्ति है, जो सृष्टि चल रही है, जो सृष्टि का संहार हो रहा है, सृष्टि का लय है, ब्रह्मांडी, जो भी वैष्णवी और काम हो रहा है, सारी रुद्रमणी। शक्तियां शिव में ही निहित है वहाँ। बिल्कुल। अव्यक्त शक्ति अव्यक्त हुई, तो जो चीजें अव्यक्त थी, जैसे वहां सिर्फ ध्वनि मात्र था, तरंगे मात्र थी, अब धीरे धीरे शब्द बनने लगे, श्रेष्ठ होने लगे, तो धरती बनने लगी, ये संसार बनने लगा। जो ये ब्रह्मांड की रचना धीरे धीरे इस पूरी सृष्टि की रचना होने लगी। शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। तो वही जो जो महादेव ने, देखिए यहाँ इस लाइन को समझना है कि शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। तो इस लाइन को पहले जो अंतिम 4 शब्द है उसको पहले कर लेना है। जो इच्छा हुई शिव की, एको हम बहुश्याम, तो जैसे वो इच्छा किए कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो चीजें प्रकट होने लगी। तो वही है, शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण उनकी इच्छा के रूप में हुआ। वो जैसे इच्छा की है, चीजें बनने लगी, उनको वो प्रकट होने लगी। इच्छा तरंग के रूप में थी, इच्छाएं तो उनकी तरंग के रूप में थी। वो सोच ही रहे हैं धरती पर भी एक कोई और आदमी अगर, जी हाँ, इसको और तोड़ देते हैं, धरती पर भी कोई आदमी अगर इच्छा करेगा तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी। आजकल आपके मानसिक ध्वनि तरंगों को पकड़ने की मशीन विज्ञान ने बना ली है, जिसको हम लोग, हाँ, वो क्या कहते ईजी हैं, ईजी EEG इलेक्ट्रो बोलते हैं। कुछ है, हाँ कुछ वो आपके ईजी मस्तिष्क बोलते हैं उसका। की, वो जो बड़ी सी मशीन में डालते हैं, तो वो हम्म। मस्तिष्क की तरंगों को पकड़ने की मशीन है। तो कोई भी, अब धरती पर भी कोई आदमी इच्छा करेगा, अब जैसे झील का शांत पानी है, उसमें एक पत्थर फेंक दीजिए, तो क्या होगा, धीरे पानी में तरंगे बनना शुरू हो जाएगी। ठीक वैसे ही धरती पर भी कोई व्यक्ति अगर इच्छा करेगा तो तरंगे उत्पन्न होती है। जी। अब है कि उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में एक तरंग उत्पन्न हुई। शिव की इच्छा से सब कुछ होना है, वही महेश्वर है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ बनना है, सृष्टि के सृष्टा ही वही है। इसीलिए उनको महाकाल का मतलब, तो कैसे समझाया उसको, मतलब महाशून्य कुछ भी नहीं नहीं था। वो जैसे इच्छा करते हैं तो धीरे धीरे तरंगे जो है वो उत्पन्न हो रही है। अभी मोनू जी ने समझाया ना कि जैसे ईईजी करेंगे तो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे उन्होंने इच्छा करी तो सृष्टि की तरंगे जो है, जो तरंगे हैं वो धीरे धीरे आकार लेने की कोशिश में है, उनकी इच्छा से ही, उनकी इच्छा का ही ये परिणाम है। यहाँ पे बड़ा सुंदर साहब ने लिखा है, देखिए, स्वाभाविक रूप से, यानी बाय डिफॉल्ट रूप से सृष्टि की इच्छा में पालन और लय दोनों समाहित था, क्योंकि अब दोनों इतना सुंदर अंतर्निहित ये है। बताया है उन्होंने कि कोई भी चीज बनेगी तो खत्म होगी ही होगी। तो पालन भी है इसमें और उसका डिस्ट्रक्शन भी है इसमें, समाहित है। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। अब साहब ने इसको बड़ा सुंदर से समझाया है। ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। तो साहब से एक बार हम लोग पूछे कि जी ध्वनि ध्वनि जैसे, अब मान लीजिए ये ग्लास है या ये लकड़ी है, तो इसमें हम ऐसे करेंगे तो इसकी अपनी एक ध्वनि है। ठीक वैसे हाँ, ही जैसे जो, वाली टक किया, कुछ भी खट से एक आवाज आई। जी, तो उन्होंने समझाया कि ये जो ओम तुम अभी ये सुनते हो, तो वो जब महाशून्य में कोई तरंगे उत्पन्न होंगी और उसको सुनने की जब तुम कोशिश करोगे, तो जैसे ओम की ध्वनि तरंग फैल रही है, और जैसे ही तुम एकॉस्टिक करोगे, सुनने की कोशिश करोगे उसको, यानी मशीनवत उसको करोगे, कोई चीज अपरेटस में जब डालोगे, तो तुमको सुनाई देगा इस टाइप से। मतलब उन्होंने इसी तरीके से बोल के बताया था कि इसमें वो तीनों अक्षर साफ साफ तुमको सुनाई देंगे, उ और म।
उसी को साहब ने बताया कि एकॉस्टिक साउंड ऑफ क्रिएशन, एकॉस्टिक साउंड ऑफ ऑपरेशन और एकॉस्टिक साउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी अ, उ और म, उत्पत्ति, स्थिति और लय। लय। जी, असृष्टि की उत्पत्ति साहब ने साफ लिखा भी है इसमें। इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपने बहुत बढ़िया समझाया है। इस पे देखिए साहब, एक बार हम लोग वहीं उपवन में थे, साहब बड़ा अच्छा समझाए थे। ओम की पूरी व्याख्या पहले इसको पढ़ लिया जाए तब बता देंगे। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। ओम में 3 अक्षर है, अ, उ, म। अ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन और म सृष्टि के लय की शब्द रहित ध्वनि है। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे हैं, जब 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था, सृष्टि अमूर्त। देखिए यहाँ थोड़ा समझना है। माना जाता है कि ओम जो अउम है, ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे हैं। साहब कहते हैं ना कि ओम जो है वो ध्वनि तरंग है, वो शब्द नहीं है, वो तरंग है, क्योंकि सृष्टि बनी ही नहीं थी, महाशून्य की अवस्था थी वो। तो वहां पर सिर्फ बिल्कुल तरंगे बिल्कुल। हैं। ये तरंगे जो हैं वो 5 तत्व और 3 गुण के निर्माण के पहले की अवस्था है ये। हाँ, जब अव्यक्त है। महादेव, हाँ, अव्यक्त है, वो बनी नहीं है, वो दिख नहीं रही, वो बनी नहीं है। सृष्टि अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया, इसलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। इस पे हम लोग आएंगे अभी। ये तो इतना कठिन है शिव का प्राण मंत्र कि इस पे दिमाग काम करना बंद कर देता है भाई। मेरा तो सबसे पहले लगता है, मनु बाबू का तो सबसे थोड़ा पहले करता भी होगा, मेरा तो सबसे पहले करता है। तो यही कंफ्यूजन अराउज हो जाता है कि शिव का प्राण मंत्र, वाह, वो बहुत बहुत तो ज्यादा इसको दिक्कत तो है। जो है ना वो मिसकंसेप्शन में समझ लेते हैं कि शिव के पास भी प्राण है और उनका मंत्र है हाँ, नमः हाँ। शिवाय। तो कंफ्यूजन अराउज होता है जी। देखिए एक हम सुनाते हैं। एक हम लोग थे लगता है उपवन में ही, तो साहब रात वाली चर्चा में मनु बाबू ये बताए जी थे कि एक जिज्ञासा हम लोगों ने करी थी उनसे। तो पंकज इसको लिखे थे, साहब चर्चा कर लिए थे, उसके बाद उसी दिन रात में बैठ करके इसको हम लोग लिखे थे। इसको पंकज जी लिख रहे थे, जिसको जितना याद था साहब के समझाने के बाद वो सब हम लोग इकट्ठा किए थे। देखिए सवाल है कि ओम ध्वनि तरंगे कैसे प्रकट हुई, यह नमः शिवाय कैसे हो गया, और इसे शिव का प्राण मंत्र क्यों कहा जाता है। जिज्ञासा है पापा से, साहब से। साहब समाधान कर रहे हैं, चूंकि ये अक्षरशः उनका हम लोग सुन करके लिखे थे। सुन करके नोटेशन है। जिसको जितना याद रहा, हाँ हम लोग थे, गौतम भी था वहां। सुन करके जिसको जितना याद रहा, सब लोग इस जानकारी को इकट्ठा करके पंकज को बोलते जा रहे थे, पंकज लिख रहे थे इसको। इसका समाधान साहब दिए। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। शिव की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता इच्छा से संयुक्त सत्ता की इच्छा का आविर्भाव हुआ। अव्यक्त शक्ति अब व्यक्त हो गई। पापा समझा रहे हैं। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे हैं, जब 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था। किताब पर ही बात हो रही थी मनु बाबू वहां। सृष्टि अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के अमूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया, इसीलिए शिव का प्राण मंत्र कहा गया। अब साहब से हम लोग पूछे, अब प्रश्न उठता है कि क्या सृष्टि के सृजन के उपरांत नमः शिवाय आया या साथ में आया। जैसे साहब ने यहाँ लिखा है ना, कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया, इसीलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। तो साहब से हम लोग पूछे, अब प्रश्न उठता, वो समझा रहे हैं, अब प्रश्न उठता है कि क्या सृष्टि के सृजन के साथ ओम नमः शिवाय आया या साथ में आया। जब शिव ने सृष्टि की इच्छा की, जो उनकी शक्ति के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होते ही सत्ता ओम मूर्त होते ही नमः शिवाय, इसलिए शिव को प्रणाम करती है वो सत्ता। जैसे आप किसी चीज को बनाते हैं, समझ रहे हैं, आप किसी चीज को बनाए तो वो चीज आपको बनाने के उपरांत वो वही जो उसको बनाया है, तो उसका इष्ट तो वही है, मतलब वो उसको प्रणाम करती है। थैंकफुल होना, हाँ नमः जैसे, शिवाय का इस्तेमाल करती है प्रणाम करती हाँ हाँ, तो वही साहब समझाए कि जैसे वो सृष्टि सृष्ट हो रही है, जैसे आकाश तत्व, सबसे पहले आकाश तत्व बने, है। बिल्कुल आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है, शब्दों बिल्कुल। का निर्माण हो गया, तो वही जो ध्वनि तरंगे हैं अब शब्द में आ गए। ओम जो है वो ध्वनि तरंग जो है अब धीरे धीरे शब्द में आ गया। तो नमः शिवाय इसको नहीं देगा। वो नमः शिवाय, हाँ वो नमः शिवाय में प्रकट होता है। शक्ति अपने ईष्ट को, अपने भगवान को प्रणाम करती है कि भाई आपने मुझको बनाया है, इसके लिए धन्यवाद है। तो उधर हमारी आपकी तरह तो धन्यवाद करेगी नहीं, उन्होंने, शक्ति ने शिव को प्रणाम किया नमः शिवाय के रूप में।
शिव को प्रणाम, दैट डिनोट्स शिव को प्रणाम। हाँ, शिव को प्रणाम। कहाँ गया यार? वो एक जगह बहुत मुश्किल से मिला है, उसको खोजे हैं आज दिन भर बैठ करके। मतलब आप लोगों ने समझा यहाँ पे कितनी सुंदर स्पष्ट रूप से दीदी ने व्याख्या की इसकी कि वो जब कोई भी चीज बनेगी तो वो जिस चीज को बनाई गई है, क्योंकि वो शक्ति के माध्यम से वो चीज बनी है, तो वो जो पावर है वो वहां पर ठहर करके, और जिसने बनाया है, जो उसका इष्ट है, उसके लिए वो थैंकफुल, उसके लिए वो ग्रेटफुल है। और वो अपना बता रही हैं, और उस समय जो वो प्रणाम कर रही हैं, बनने के बाद जो वो प्रणाम कर रही हैं, आप उसको जो भी कहिए, जगत कहिए या जो भी कहिए, वो उनको प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय से प्रणाम कर रही है। देखिए आगे से आप समझाए हैं, जब शिव ने सृष्टि की इच्छा की, जो उनकी शक्ति के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होते ही शिव को प्रणाम किया, यह प्रणाम ही नमः शिवाय था। चूंकि नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को प्रणाम। साहब फिर समझाए हैं, जैसे वीरभद्र की इच्छा से, जैसे वीरभद्र जो कहानी नहीं है, जो वो उनका मुड़ी काट लिए, क्या नाम है, दक्ष का। दक्ष प्रजापति। तो साहब समझाए हैं, उदाहरण देके कि जैसे वीरभद्र शिव की इच्छा से प्रकट हुए और उन्होंने शिव को प्रणाम किया, तत्पश्चात वे एक्टिवेट हुए। तो शक्ति जैसे शिव को प्रणाम करती है, उसके बाद ही धीरे धीरे एक्टिवेशन शुरू हो रहा है। वैसे ही शिव की इच्छा हुई और शक्ति जो उनके भीतर अव्यक्त अवस्था में थी प्रकट हुई, और उसने शिव को प्रणाम किया। उस समय 5 तत्व नहीं बने थे, बन ही रहे थे। इसीलिए साहब आगे समझा रहे हैं हम लोगों को, इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मक भी कहा गया है कि 5 तत्व और 3 गुण का निर्माण भी लगभग उसी समय पे शुरू हुआ, चीजें सृष्ट होने लगी। अब आगे समझा रहे हैं कि ये जब भी कोई चीज बनेगी तो बिना पांचों तत्व के सहयोग के उससे बाहर तो होगी नहीं, हाँ, यह और उसको नमः शिवाय, चलायमान करने के लिए जी गुणों से बाहर नहीं होगा। यह नमः शिवाय शिव के लिए प्राण मंत्र है, न कि शिव का प्राण मंत्र है। साहब कहते हैं कि यह समझाने के लिए है कि चूंकि सृष्टि का पहला मंत्र है, शब्द जैसे बनते हैं, आकाश की तन्मात्रा शब्द हैं और शब्द जैसे बनते हैं, तो इस जगत का पहला मंत्र तो नमः शिवाय हुआ ना। तो वही साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि प्रलय होगा, जब सृष्टि खत्म होगी तो ये मंत्र भी खत्म हो जाएगा और शिव भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शिव का प्राण मंत्र कहा गया है। ये प्राण मंत्र इसीलिए कहा गया है कि ये पहला मंत्र है, सृष्टि का पहला मंत्र है ये, और हमारा आपका सांस से रिलेटेड है, हमारे आपके प्राण से रिलेटेड है, इसीलिए इसको प्राण मंत्र कहा गया है। अब इसे बहुत सारी बात साहब उस दिन समझाए थे, हम लोग अब उतना लिख नहीं पाए, उनके समझाने को लिख पाना तो जान ही रहे, बहुत मुश्किल काम है। चलिए अब आगे बढ़िए। पंचाक्षर नमः शिवाय शिव के नृत्य और ओम में कोई भेद नहीं है, इसको जरा समझा दीजिए। देखिए ये है कि पंचाक्षर नमः शिवाय शिव के नृत्य और ओम में कोई भेद नहीं है। साहब लिख रहे हैं कि जो पंचाक्षर मंत्र है हमारा नमः शिवाय, और शिव का जो नृत्य है नटराज नृत्य है, और ओम में कोई भेद नहीं है। दक्षिण भारत के संत मणिवासगर का कथन है कि पंचाक्षर शिव के नृत्य में भी परिलक्षित होता है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे ना तो समझ जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी समझा सकते हैं, इसको एक जगह हमने लिखा है आज, क्योंकि अब साहब की बात है। तो जैसे जो अनमिलाकर के ऊपर जो तस्वीर है, लाओ तो जरा अनमिलाकर बढ़ाओ तो बाबू। नहीं तो इसमें भी है ना, नटराज की मूर्ति है, जैसे ये वाला फोटो है ना, ये वाला फोटो आओ चले में भी है, पेज नंबर 189 में। है। तो इस तस्वीर में देखिएगा मनु बाबू की ये नटराज की तस्वीर है। तब इसमें जो जो इसमें जो एक हाथ में डमरू लिए हुए हैं, एक हाथ में अग्नि लिए हुए हैं, एक हाथ ऐसे ही अभयदान की मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में है, एक हाथ ऐसे जमीन की तरफ है, पैर के नीचे एक राक्षस है। तो सबका डिनोटेशन है, ये सारी क्रियाएं हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सभी परमात्मा और गुरु की जो क्रियाएं हैं, 5 जो क्रियाएं हैं, वो पांचों का डिनोटेशन मनु बाबू इसमें है, साहब समझाएं। जैसे हाँ, देखिए इसमें एक नृत्य जगह करते समय न म शि वा य सबका अर्थ अलग हाँ, दिया। जैसे जैसे न जो है, न जो हाथ, जिस हाथ में आग है उनके, वो न का डिनोटेशन है, ठीक है। म है जिसमें, जैसे देखिए न, नमः का पहला न लीजिएगा तो जिस हाथ में अग्नि है उसको कहा गया है। उसके बाद म जो है, जो नीचे एक राक्षस है, गौना एक राक्षस है जिसपे महादेव का एक पैर है, उसको म कहा गया। तो नमः हो गया ये,
शी हो गया जिस हाथ में डमरू है, वह हो गया फैला हुआ एक हाथ है, ऐसे करके फैला हुआ है हाथ है, और यह है जिसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये पांचों क्रियाएं जो हैं यहाँ डिनोट करती हैं। ये डिनोटेशन है पूरे परमात्मा की पूरी क्रिया का, सदाशिव के पूरे सभी स्वरूपों का, जिसमें 3 स्वरूप परमात्मा के हैं और दो रूप जो है उनके गुरु के हैं। जैसे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। मतलब कि आप लय क्या है वो, संहार, अनुग्रह और तिरोधान, जो 5 क्रियाएं हैं ना, वो यही क्रियाएं हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पूरे इसको जो पापा का जो नमः शिवाय है कहा गया, इतना ना पापा लिख लिए दिए यार, इतना ना समझाइए दिए कि समझे में समझते समझते तो लगता है कि हम लोग पार हो जाएंगे। अब देख, उन्माई वेलकम पुस्तक में पंचाक्षर के ध्यान की विधि का उल्लेख है। जैसे यहाँ भी लिखा है, डमरू वाला हाथ श है, जिस हाथ में डमरू है, फैला हुआ हाथ वह है, अभयदान देता हुआ हाथ यह है, अग्नि वाला हाथ न है, और मूचलक मतलब बौना राक्षस वाला हाथ जो है वो म लिखा हुआ है। तो ये पांचों क्रियाएं जो हैं वो देखिए यहाँ लिखे हैं साहब, मतलब इतनी अच्छी व्याख्या नमः शिवाय पे शायद ही किसी ने दुनिया में करी होगी यार। 5 अक्षर के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल है। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहां न प्रकाश और न अंधकार है, जहां शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। मतलब कितनी बढ़िया लाइन है यार। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए, मतलब 5 सुंदर अक्षर क्या हुए, नमः शिवाय। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहां न प्रकाश और न अंधकार है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है मनु बाबू, कि जैसे ये जो 5 चीजें हैं, नमः शिवाय, जो नमः शिवाय है, ये 5 चीजों से हम लोग बने हैं, 5 चीज और 3 गुण से बने हैं, 5 तत्व 3 गुणों से। तो ये सभी नमः शिवाय जो है ना, हमको लगता है 5 तत्वों को ये कंट्रोल करते होंगे। मेरे विचार से हमको लगता है कि साहब भी यही समझाए होंगे। जैसे हमको लगता है नमः में न जो है वो, रुकिए 1 मिनट। हाँ, देखिए, न जैसे नमः शिवाय है ना, तो न जो है वो पृथ्वी, वो क्षिति तत्व है। म जो है वो जल है, नमः हो गया। शिवाय शिवाय का शी जो है वो अग्नि तत्व हो गया, वह जो है वो वायु हो गया, और यह जो है वो आकाश हो गया। तो इन 5 तत्वों को अगर हम लोग नमः शिवाय इन 5 तत्वों को कंट्रोल करता है, सोच लीजिए कोई सिंपल तरीके से भी मनुभाव कोई शिव का शिष्य नहीं भी है, इसीलिए साहब ने, अब लगता है इसीलिए साहब ने कहा है कि जो नमः शिवाय करेगा वो धरती पर क्या नहीं कर सकता है, आसमान में क्या नहीं कर सकता है। इन 5 तत्वों से सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। जब नमः शिवाय आप कर ही रहे हैं तो ये 5 चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो जाएगा। इसीलिए हमको लगता है साहब कहे हैं, शिव शिष्यों को तो कहे हैं कि नमः शिवाय जरूर करिए एक माला, ताकि आपका जागतिक कष्ट कम हो और मन जो है शिव की ओर चले। मतलब गजब की व्याख्या है यार, जितना बात करता है आदमी बातें निकलते जाता नहीं। बिल्कुल। हाँ, देखिए यहाँ जो नीचे है बौना राक्षस है, बौना राक्षस और नटराज की व्याख्या थोड़ा समझ लेंगे लोग तो सही रहेगा। उसमें बौना राक्षस जो है वो बौनापन का प्रतीक, मतलब बौनापन शारीरिक बौनापन नहीं है कि कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कोला गारा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। वो आपके मन के अंधकार का डिनोटेशन है, आपके भीतर की अज्ञानता का डिनोटेशन है कि शिव जो है अज्ञानता को अपने पैर के नीचे रखते हैं और आपके मन को ईश्वर की ओर ले जाते हैं, अगर आप गुरु स्वरूप में उनकी बात कर रहे हैं तब। नल स्वामी पिल्लई ने कहा है कि पंचाक्षर ओम से भिन्न नहीं हो सकता। इसे वही वो फिर एक एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे सब्जी के बाजार में हम लोग गुजरते हैं, दूर से रहते हैं तो एक हो की आवाज आती है, जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो आवाज नहीं, भीड़ में रहते हैं तो भीड़ की आवाज उतनी क्लियर नहीं रहती। क्लासरूम में दूर से सुनाई देता है कि बहुत कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। पर जैसे जैसे नजदीक आते हैं या शिव चर्चाओं में ही दूर रहते हैं हम लोग, तो लगता है क्या खाली हल्ला हो रहा है, हल्ला हो रहा है। पर जब नजदीक आते हैं तो लगता है कि आदमी क्या बोल रहा है वो सुनाई देता है। वही साहब समझाएं कि आप जब धीरे धीरे नजदीक आते हैं चीजों के, तो आपको आवाज क्लियर आती है, ध्वनि क्लियर आती है। ओम में शिव की एक से अनेक होने की इच्छा, अर्थात अमूर्त से मूर्त होने की इच्छा का प्रकटीकरण होता है। पेज नंबर 155, फर्स्ट पैरा।
ओम में हम्म, शिव की एक से अनेक होने की इच्छा अर्थात अमूर्त से मूर्त होने की इच्छा का प्रकटीकरण होता है। सही बात है? क्योंकि ओम ध्वनि बिल्कुल जी। तरंगे हैं, अमूर्त जिस समय हम्म, चीज़ें अमूर्त थी उसी समय की चीज़ है वो। छोटू भैया को बोलो तो ब्रजेश अंकल को फ़ोन लगाएँगे, क्या बात है पूछेंगे, लाइव हो रहे हैं। ठीक है, लगातार फ़ोन आ रहा है, पूछ लेंगे क्या बात। शिव की इच्छा को आदि शक्ति कहा गया, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम का ही व्यक्त रूप है। तो ओम भी आदि तो शक्ति शिव की का ही। व्याख्या, आदि हाँ, शक्ति की यहाँ व्याख्या दो एक लाइन में कर दिया जाए, लोग हाँ, आदि शक्ति बोलते रहते हैं। करिए ना। देखिए, आदि में तो हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि जो बहुत पुराना हो, जब सृष्टि बन रही है उस समय, इसीलिए यहाँ पे जो शक्ति काम कर रही है उनको आदि शक्ति का ये शब्द दिया गया है। यहाँ जो शक्ति ऑपरेटिव है वो कौन सी शक्ति है फ़ोन शिव कर की? रहे हैं लगातार तो वो वो। आदि शक्ति है, वो भवानी है। जो फ़ोन कर रहे हैं लगातार, पूछ लेंगे क्या बात। इसीलिए लोग आदि शक्ति, आदि गुरु, आदि शिव ये सब कहते हैं, आदि लगा देते हैं साथ में। यानी उस टाइम से है, मतलब फ्रॉम जिस टाइम पर कुछ बना ही नहीं है, क्रिएशन नहीं हुआ है, वहां से कुछ कोई भी सत्ता या कोई भी शक्ति काम करेगी तो वो आदि हो गई पहले। इसीलिए जब इसमें आप आगे जाएंगे तो साहब ने भी काल, काली, महाकाल, महाकाली की व्याख्या यहीं पर है, सब व्यक्त अव्यक्त के बीच में। चलिए आगे बढ़िए। बहुत ये पुराण जिज्ञासा की सब आ वाली। रही है यार, जिज्ञासा भी देख अच्छा ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जिज्ञासा को उठाते हैं क्या? और ये पेज कंप्लीट कर पाओगी जी? बाप रे बाप। ये पेज हाँ चैप्टर चलिए। तो संभव नहीं लग रहा है, ये पेज क्या? हाँ चलिए, तो फिर हम सवाल देखते हैं। शिव पुराण की वायवीय संहिता में वर्णन आया है कि कलयुग में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु परंपरा भी जाती रहेगी, ऐसी स्थिति में मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही होगा। देखिए शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि जब सब कुछ भी काम नहीं करेगा तो नमः शिवाय काम करेगा। आप ही किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो नहीं लोग कहता है कि सब आपको कोई उपाय नहीं है, महादेव के पास जाइए, महादेव का मंत्र जपिए या महादेव की पूजा अर्चना करिए। तो वही स्थिति है, ये किताबें भी कह रही हैं कि जब कलयुग आ जाएगा, जब हाँ, ये मतलब ये पता नहीं किताबों ने शिव की प्रशंसा करी है कि क्या करा है, मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब जब अच्छा समय आएगा तो महादेव का नाम कोई नहीं लेगा। जब जब खराब समय रहेगा, तब लोग महादेव का नाम लेते हैं। साहब इसी पर न घुसाते हैं कि या चंडी कलो चंडी महेश्वरा, कि कलयुग जब आएगा तो महेश्वर का नाम लिया जाएगा। जब सब कुछ चोरी चकारी होगा तब महेश्वर का नाम लिया जाएगा। जब समय अच्छा रहेगा तब शिव का नाम कोई नहीं लेगा। कलो चंडी महेश्वर। हाँ, कलो चंडी महेश्वरा वही बोले। पंचाक्षर मंत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। नमः शिवाय का आविर्भाव प्रथमतः शिव के माध्यम से हुआ है, इसीलिए यह शिव के ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। शिव इस मंत्र के देवता हैं। अपवित्र या पवित्र व्यक्ति के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, महिलाएं बहुत पवित्र अपवित्र का आप लोग को टॉन्ट्रम रहता है बहुत ज्यादा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, चूंकि पवित्र अपवित्र होने का जो ढीकरा है ना महिलाओं पर ही फूटता है। तो देख लीजिए, साफ 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 लिख दिए हैं यहाँ, पवित्र या अपवित्र व्यक्ति के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। साहब ने कहा है कि कोई पवित्र अपवित्र कुछ नहीं होता है। इस मंत्र का जप आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। आपको दिन भी दिखलाने का जरूरत नहीं है कि आज शुक्रवार है कि आज सोमवार है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। पंचाक्षर मंत्र और जपा जब विधि से जब अनायास चलने लगता है और भावांतर्गत जपकर्ता में प्रवेश पा लेता है, तो जपकर्ता अपने संचित और क्रियमाण कर्मों के भोग की व्यवस्था को नष्ट कर देता है। देखिए कितनी मस्त बात साहब ने लिखी है कि अगर नमः शिवाय का भावयुक्त मनन हम आप करते हैं तो हम लोग अपने किसी भी कर्मफल को तोड़ सकते हैं। संचित और क्रियमाण, सोच लीजिए कर्मफल 3 तरह के होते हैं, संचित होते हैं, क्रियमाण होते हैं, एक और मनुबाहु प्रारब्ध। 3 तरह के कर्मफल होते हैं ना। आप अपने सभी कर्मों को नष्ट संगीत कर सकते निर्माण हैं होता है। अगर इस हाँ, मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए, यानी मन जिससे बार बार दोहराए या मन जिसकी बार बार आवृत्ति ले। मंत्रों के जप की पूर्व काल में निर्धारित 2 विधियां, ये सब तो हम लोगों को मालूम ही है कि अब 108 है, आप उंगलियों पर करें कि माला पर करें, ये आप देख लें जैसी आपकी सुविधा हो। यहाँ देखिए एक सबसे जरूरी लाइन साहब ये बराबर आता है,
मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। इस लाइन पे इतना डांट खाए हैं हम लोग कि क्या बताएं। मंत्र का जो मूल है, मतलब मंत्र का जो बेसिक जीस्ट है, जैसे मान लीजिए आप के गन्ना का जीस्ट क्या हुआ, उसका रस। तो मंत्र का मूल उसका देवता है। तो साहब कहते हैं कि मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर, मान लीजिए कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते होंगे कई लोग, जैसे हम ही लोग खाना बनाते हैं या कोई काम करते हैं, कई बार ध्यान खाना ऐसे ही बनाते रहते हैं, हाथ चल रहा है, काम हो रहा है, बाइक चल रहा है, पता नहीं चलता है, बाजार से जाकर के आदमी घर आ जाता है, कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। कि हमको आपको मालूम नहीं है, हमारी आपकी सांस चल रही है, अत्यंत ऊपर की अवस्था है, या जपा जप से भी ऊपर की अवस्था है मनु बाबू, अत्यंत ही ऊपर की अवस्था है। कि मतलब जपा जप में तो हमको और आपको मालूम है ना कि सांस चल रही है, सांस ले रहे हैं हम, आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, नमः ले रहे हैं नमः छोड़ रहे हैं, सांस पर ये तो मालूम है कि सांस चल रही है। पर यहाँ साहब कह रहे हैं कि मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर, मतलब आप सांस ले रहे हैं अलग क्रिया है वो, पर मन आपकी सांस से नहीं चल रहा है, मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है। मतलब आप शिव के पास आपका मन ठहरा हुआ है, आपकी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, कोई लेना देना इसको नहीं, इसको मालूम भी नहीं है कि मेरी सांस चल रही है, आ रही है कि जा रही है। और मंत्र के देवता से उसका सानिध्य होने लगता है, मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है। ठीक है, ये बहुत फसाऊ है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति को सिनेमा देखने जाना है और वो जब साइकिल उठाता है और जाता है तो उसके मन में सिनेमा बैठ जाता है, और इस बीच कितने बार पैडल मारा, कितने बार हैंडल पकड़ा, सामने देखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई टारगेट फर्क नहीं, फिक्स हो वो गया। चले अब हाँ, वो मशीनवत हो गया। आप ही लोग गाड़ी चलाते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, पर गाड़ी अपने बिल्कुल आप चल रही है। तो बिल्कुल आप गाड़ी चलाना जो है वो ठहर गया, मतलब एक क्रिया है जो चल रही है, आपको मालूम भी नहीं है, बस अपने आप हाथ हिल रहा है, हाथ घूम रहा है, स्टेयरिंग घूम रही है, क्लच चेंज हो रहा है, गियर चेंज हो रहा है, और आप घर पे पहुंच जाते हैं, ध्यान है कि हमको घर पर जाना है। मतलब तो कुछ ऐसा जिसको ऑटोमेटिक बोला जा सके। हाँ, और ऑटोमेटिक में भी आपको ये मालूम है कि आप चल रहे हैं, पर यहाँ आपको ये मालूम नहीं है, आपकी सांस चल रही है, खुद ब खुद चल रही है, सांस से भी ऊपर की अवस्था है ये। जैसे साहब ने यहीं पर ना बदला, साहब ने 3 तरह की विधाएं शास्त्र कहते हैं हमारे यहाँ, एक अंगुलियों पर माला है, एक रुद्राक्ष की है, मनके की है, गट्टे की है, तीसरी है जपा जप श्वास पर है। ये अलग से साहब इसको जोड़े कि सांस पर तो आपको मालूम है कि आप नमः ले रहे हैं और शिवाय बाहर कर रहे हैं, ये मालूम है हमको और आपको, पर यहाँ आपको और हमको आपको मालूम नहीं है कि सांस चल रही है, काम हो रहा है अपने आप, और शिव हमारे आपके मन से उनका सानिध्य बना हुआ है, वो चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। हाँ, हमको लगता है इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जब वो शिव चेतना में अवस्थित हो जाते हैं। तो चैतन्य वही है, सही हाँ, बोल वो रहे हैं। शिव मंत्र जब का चैतन्य क्या हाँ, है? वो मंत्र का शिव जब चैतन्य तो गुरु है, मंत्र का चैतन्य तो गुरु है, और या उसके देवता है। हमारे यहाँ तो मंत्र के जो जो गुरु है और जो मंत्र के देवता है दोनों एक ही हैं। शिव का ही मंत्र है नमः शिवाय, परमात्मा और का साहब मंत्र ने है, बड़ा और सुंदर गुरु का ही इसको, मंत्र है। हाँ जी, और साहब ने बड़ा सुंदर इसको लिखा भी है कि मंत्र और जपने वाला और मंत्र के जो देवता हैं तीनों का एकाकार हाँ, हो जाता है। तीनों मतलब समझिए कि एक रस्सी पर तीनों है, मंत्र भी है, मंत्र जो कर रहा है, और मंत्र का देवता, मंत्र का गुरु, सब एक बिल्कुल सीध में आ जाते हैं सारे लोग। तभी ना बात बनेगी, तभी ना साहब ने कहा, लिखा है इसी में, शायद आगे लिखा है ना साहब ने, इसी चैप्टर में शायद आगे है कि शिव गुरु की दया और नमः शिवाय का भाव युक्त मनन हमारे आपके किसी भी कर्मफल को तोड़ सकता है। बिल्कुल। अब कुछ सवाल उठा लिया जाए मनु बाबू, क्योंकि हम लोग भी चलिए 3.5 पेज कर लिए हैं। चलिए सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल सरवण जी पूछते हैं, तरंग का क्या अर्थ होगा भैया जी? सरवण जी इसको समझिए यार, दुनिया की कोई भी चीज जिसको आप सुनते हैं वो तरंगों के फॉर्म में ही है, तरंग ही है वो, क्योंकि आपके पास एक मशीन है जो उन तरंगों को आपको, जैसे हमारे आपके पास कान है तो कान क्या करते हैं, उन ध्वनि तरंगों को सुनने लायक बनाते हैं, ऑडिबल बनाते हैं।
तो दुनिया की कोई भी आवाज होगी वो पहले ध्वनि तरंग ही होती है, उसको सुनने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको एपरेटस को आप कान कह लेते हैं, उसे एपरेटस को आप माइक कह लेते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। तो हमारी बात को, हमारी तरंगों को, ये मोबाइल आपके तक मेरी आवाज को कैसे पहुंचा रहा है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो कोई भी साउंड होगा वो तरंग ही है। उसको सुनने की मशीनें हमारे आपके पास अलग अलग हैं, जिसको हम लोग ऑडिबल बना लेते हैं, सुनने के लिए बना लेते बनो, वो एक देखिए हैं। कोई है शिवानी शर्मा, उनकी एक जिज्ञासा है, थोड़ा कंफ्यूज लग रही है और थोड़ा इनके सवाल से हम लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं या हो रहे हैं। दीदी जी, पता एक नहीं जरा जिज्ञासा है कि जब शिव की इच्छा माँ भगवती है, फिर ओम से जो है वह नमः शिवाय टूट रहा है, मतलब तो यह सृष्टि जो है वह नमः शिवाय से शिव को प्रणाम कर रही है। अरे यार, ओम से टूट नहीं रहा है यार, ओम से प्रकट हो रहा है। यहाँ एक सकारात्मक, यहाँ बिल्कुल। टूटन नहीं है, यहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ हर चीज पॉजिटिव है। ओम एक ध्वनि तरंग है, ऐसे टक टक, एक एक अकॉस्टिक साउंड है बाबू। और जब जैसे चीजें चीजें बन रही हैं, वैसे वैसे चीजें सृष्ट हो रही हैं, तो महादेव की इच्छा जो है वही शक्ति बनती है। वो इच्छा ही उनकी शक्ति है, शक्ति उनको प्रणाम करती है कि सरकार हमको वो बनाए आप। गाना सुनिए शिवानी जी, वो गाना नहीं सुनिए आप, आपकी इनायतें आपके कर्म आप ही बताएं, कैसे भूलेंगे हम। तो वो प्रणाम कर रही हैं कि आपने इस सृष्टि को बनाया है, इन चीजों को बनाया है, तो वो उनको इन रिटर्न वो शो कर रही है, उनको धन्यवाद दे रही है, प्रणाम कर रही है। प्रणाम करने के लिए सीधा नमः सा शिवाय गणित का है। सारा चीजें, क्योंकि शिव से सारी चीजें बनी है, शिव से सारी चीजें निश्चित हुई हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं, लय हो जाती हैं। तो प्रणाम किस चीज से करिएगा शिव को? तो नमः शिवाय से वो प्रणाम करते हैं, और यहाँ कोई टूटने जैसी कोई चीज नहीं है। चलिए, ऊपर का मेरे में कुछ कुछ सवाल नहीं भी दिख रहे होंगे, हो सकता है आपको दिख रहे हैं तो उठा लीजिए। एक रविशंकर जी हैं, माला से जब नमः शिवाय किया जाएगा तो क्या सांसों से न करें, करके सिर्फ मनन में करना, मन में करना होता है क्या? बाबू देखिए रविशंकर जी, आप दो नाव पे पैर रखिएगा तो गिर जाइएगा। माला पर करना और श्वास पर श्वास करना दोनों अलग अलग विधाएं हैं। कैसे कर और पाइएगा दोनों एक साथ, बताइए? दोनों के दो अलग नाव पे अलग पैर रखिएगा। लाभ भी है, अलग। हाँ, दोनों के अलग अलग लाभ हैं। गुरु की दया से ही, गुरु के की दया से ही आप श्वास पर नमः शिवाय चढ़ सकता है, और दोनों अलग अलग तरीका है। आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो उलट जाएंगे ना बाबू। सुनील शर्मा जी कहते हैं, हर भोला और जागरण भजन करने के बाद तीसरा भजन माता रानी का भजन करना चाहिए। क्षेत्र में बहुत लोग बोलते हैं, उनको क्या कहना चाहिए, कृपया बताया जाए भैया जी। अरे भाई, मन ही है, एक आध कर लीजिएगा तो छोट बड़ तो हम आप हो नहीं जाएंगे। मन है तो बिल्कुल। कर लीजिए। हाँ, दिन भर भजने नहीं करना है यार, ठीक है। माता रानी हो, नहीं, पिता रानी हो, पिताजी हो, उससे क्या लेना देना है? एक आध भजन करिए लोगे तो कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं जाएगा। चलिए, बंगला में है, वो पूछना चाहते हैं, नमः शिवाय मंत्र से लोगों के जीवन में कई तरह की चमत्कारी घटनाएं घटी हैं। कितनी जगहों पर लोग नमः शिवाय मंत्र से झाड़ फूक का कार्य भी करते हैं, तो क्या नमः शिवाय का चमत्कारिक मंत्र कहा जा सकता है? इसको समझिए, नमः ये हाँ, झाड़ फूक जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, ये सब अंधविश्वास है। इस पर आपको भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लोगों को भी इससे बचना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सब नमः शिवाय की साइकोलॉजिकल चीजें हैं। साइकोलॉजिकली अगर आप कुछ अच्छा नाम लेते हैं तो मन को अच्छा फील गुड होता है। नमः बिल्कुल। शिवाय से बढ़िया तो कुछ है नहीं। तो नमः शिवाय का मंत्र नाम लेने, नमः शिवाय शब्द का नाम लेने से ही कुछ अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं। उसको आप चमत्कार का नाम दे दीजिए तो अलग बात है, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल विश्वकर्मा जी कहते हैं, भैया जी जो शिव को गुरु बनाए हैं, क्या उनको शिव गुरु की चर्चा करनी चाहिए, या या पढ़ाई करनी करनी चाहिए? नहीं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए। साहब ने कहा है विद्यार्थियों को पहले सूत्र मतलब महादेव को अपना समझिए, दया मांगिए और नमः शिवाय करिए। हाँ, कहीं आते जाते हैं तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। अगर आज के दौर में तो मोबाइल एक ऐसी चीज है, मोबाइल के बिना तो हम आप रहते नहीं है, तो मोबाइल पर ही किसी से चर्चा कर लीजिए। पढ़ाई के टाइम में इधर उधर नहीं कीजिए। खेल कूद करते हैं तो किसी से बात कर सकते हैं, ऐसे पढ़ाई करिए। सत्या जी पूछना चाहती है, मुझे शिव शक्ति जानो, इस विषय पर समझाएं दीदी भैया प्लीज। और ये इससे ही अनमिल अखर की बात है सत्या जी। हाँ, अनमिल अखर में जब शक्तियां आती थी चावल पर, जब मैसेज पहली बार शायद आया है, पाटन की बात होगी लग रहा है ये। तो बिल्कुल। वो जब जब सवाल जवाब होने लगा, दीदी माँ ने पूछना शुरू किया और साहब भैया ने जब पूछना शुरू किया कि आप कौन हैं, तो भाई चावल पर मैसेज आया कि मुझे शिव शक्ति जानो।
तो उस चावल पर जो भी मैसेज आता था वो महादेव की ओर से आता था। महादेव अपनी शक्तियों से ही जाने जाते हैं। साहब ने कहा है शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शिव अपने गणों से जाने जाते हैं। तो उनकी ही शक्तियाँ हैं ये, उनकी ही शक्तियाँ वो रही। उन्होंने खुद जब स्वयं कहा है कि शिव की शक्ति जानो, तो वो महादेव की ही शक्ति है। चलिए, मुस्कान जी पूछना चाहती हैं, शिव को नमन वागात्मक नहीं होता, कैसे? हाँ, सही बात है। वागात्मक खाली वो नमः शिवाय करने से शिव को प्रणाम थोड़े हो जाएगा। प्रणाम तो मन करेगा ना भाई, अपना तो मन समझेगा ना। खाली बहन, 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 बहन बोलते रहिएगा तो थोड़े हो जाएगा। भाव देना पड़ेगा ना, किसी भी रिश्ते में भाव, रिश्ते का ईंधन जो है वो गाड़ी का पेट्रोल जो है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालिएगा, खाली गाड़ी खरीद लीजिएगा। तो किसी भी रिश्ते में जो है भाव है, उसका ईंधन है, उसी पर वो चलेगा, तो भाव तो देना ही होगा, तबे गाड़ी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। स्नेहा जी पूछना चाहती हैं, बोला जाता है महादेव के बिना हिलाए पत्ता नहीं हिलता, तो हम लोग कुछ गलत कैसे कर लेते हैं? ये तो कर्मफल का विज्ञान है बाबू। और आपके पास भी खोपड़ी है ना, अच्छा सही का निर्णय लेने का। हाँ, जैसे जैसे छत पर आप हैं, बिना रेलिंग का, जिस छत पर रेलिंग नहीं रहती है, या इसको ऐसे समझिए, नदी के किनारे कोई ले जाता है, कोई ठेलने लगता है आपको जबरदस्ती कुआं के किनारे, तुरते कह देते हैं हम गिर जाएंगे। जब अपना भला और अपना शुभ और अपना अच्छा और खराब हमको और आपको समझ में आता है, तो दूसरों के प्रति कैसे नहीं समझ में आएगा? समझने की कोशिश करिए, नहीं तो अच्छा गुरु तलाशिए, अच्छा गुरु मिल जाएगा तो गलतियां कम होंगी। चलिए, एक गुड़िया कुमारी जी का, दीदी साहब पहली बार किस शमशान में गए थे भाई? ये सवाल तो सही में रिसर्च का विषय है यार। साहब जब 10-11 साल के थे तो साहब शमशान गए थे पहली बार। तो को हमको लगता लगता है है बांका वगैरह के आसपास क्या? जमुई, जमुई, जमुई। जमुई बांका। वो जो एक हम्म, पहाड़ी है, कौन सा वो नाम है उसका? जमुई, 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 जहाँ से वो काली मंदिर जो चढ़े थे ना, वो राइट, जमुई राइट। होगा। जमुई होगा। उसके बाद तो सहरसा में भी बहुत छोटे थे, 62-63 में सहरसा में थे, तो लगभग उस मत्स्यगंधा। समय उनकी उम्र 14 साल की थी, पर वो तो 11 साल, 10-11 साल की उम्र से ही हो रहे हैं। सवाल अच्छा है, रिसर्च का विषय है, पर तब तो साहब से मन ही मन पूछा जाएगा। ऐसे अब सवाल करेंगे, साहब दुलत्ती भी मारेंगे, गधा सब तुम लोगों को अभी तक मालूम नहीं चला है। चलिए, गोपाल साहब जी पूछना चाहते हैं, हरिंद्र से आगे और हरिंद्र से पीछे ब्लॉकेज है, दीदी सवाल। देखिए, हरिंद्र के आगे और हरिंद्र के पीछे, हरिंद्र के आगे और हरिंद्र के पीछे, हरिंद्र जो बताए हैं उस पर चलते चलिए। हरिंद्र आपके साथ चल रहे हैं। हरिंद्र के आगे तो भाई हरिंद्र जैसा हरिंद्र ने कहा है कि मेरे बाद तो शिव है। हरिंद्र के पीछे तो हम आप हैं। अगर सही नियत से चलेंगे तो हरिंद्र के साथ हो लेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलते रहेंगे। जो उनके साथ चलेगा, उनके संकल्प के साथ चलेगा, वो एक दिन उनके साथ हो, पीछे चलता जरूर दिखता है कि पीछे चल रहा है, पर उनके साथ हो लेता है। हाँ, पर उनके संकल्प और उनकी नियत से चलना होगा। और उनके आगे तो शिव हैं, उनके साथ चलिए, वो आपको उन्होंने कहा है वो शिव बना देंगे, शिव दे देंगे। तो जो उनके आगे है वो मिल ही रहा है, उनकी नियत से चलिए। ये भी सही है कि इस भगवान शिव की शिष्यता में ना हरिंद्र के आगे कुछ है, ना हरिंद्र के पीछे कुछ है, बस जो है सो हरिंद्र के साथ है। आगे महादेव महादेव उनके साथ हैं। सिर्फ अगर साहब की बात कर रहे हैं तो ना उनके आगे कोई है, ना उनके पीछे कोई है, सब उनके संकल्पों पे अगर चलिएगा, उनके साथ चलिएगा तो उनके साथ हैं। महेश शर्मा जी, क्या 24 घंटे में 2 माला प्रणाम कर सकते हैं, सुबह शाम? साहब का आदेश है 1 माला, बाकी आपको जो मन करे करिए। अमर कुमार भारती जी, बैठक के बारे में जानकारी दे दीजिए दीदी भैया, कौन सी बैठक? कहाँ? कौन बैठक? पता नहीं, अमर कुमार भारती जी का सवाल है, हमको आइडिया नहीं है कौन सी बैठक की बात आप कर रहे हैं। चलिए, सुनील शर्मा जी, शिक्षानुभूति से जिज्ञासा है, वाहे गुरु को भी आंतर गुरु होना होता है, कैसे? भैया दीदी समझाए। समझाइए ना मनु बाबू। यार, हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, तुम समझाने का काम करो। अरे यार, सुनील शर्मा जी, शिष्यानुभूति की लाइन है, बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु, बाह्य गुरु नहीं, बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना पड़ता है। ठीक है। अरे ये भी है, बाह्य गुरु भी ठीक है। बाह्य गुरु तो वो अकाल तख्त वाले लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी गुरु परंपरा ही है हमारे यहाँ के तरीके से। मतलब बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना पड़ता है, कि मतलब जो आपको बाहर से आपको कोई अगर आपको शिक्षा दे रहा है, तो जब तक वो आपके मन में नहीं उतरेगा, तो आपके मन के अंदर, आपके दिल में नहीं उतरेगा, वो आपको क्या शिक्षा देगा? तो साहब ने लिखा है कि बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना। अंतर मतलब भीतर,
मन में उतरना, आपके दिल में उतरना, आपके मन में जा करके चीज़ों का बीजारोपण करना, ज्ञान का वपन करना। शिव हमारे आपके मन में ज्ञान का वपन करते हैं, हमको और आपको बढ़िया और अच्छा सिखलाते हैं, समझाते हैं। तो वही है कि हर गुरु को, बाह्य गुरु को, मतलब किसी भी गुरु को हम आंतर गुरु होना पड़ता है, मतलब हमारे भीतर आना पड़ता है, हमारे मन के स्तर पे, हमारे बुद्धि के स्तर पर उतरना पड़ता है। स्कूल में भी वही होता है ना यार, मास्टर सामने पढ़ा रहा होता है, वो सामने दिखता है, बाहर वाह है यानी दिख रहा है, लेकिन अंतर यानी विद्यार्थी के मन के स्तर पे, वही तो दीदी, विद्यार्थी के मन के स्तर पे, समझ के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे सब चीज एक ही है। उस स्तर पर यानी भीतर उतरना पड़ता है, मेरे भीतर ही न उतरेगा ज्ञान उनका, तो वो भीतर आकर के ही ज्ञान देते हैं, तब मन समझता है और ज्ञान या समझ बढ़ती है। किताबें कह रही है कि शिव गुरु है, किंतु शिव की शिक्षा जनमानस में प्रसार क्यों नहीं हुई? अरे भाई, प्रसार हो रही है, तब तो हम आप दोनों इकट्ठा है एक जगह पे, एक मंच पर। हाँ, पहले नहीं थी। तो साहब और दीदी माँ ने इस काम को तो आसान कर दिया है ना हमारे आप। उनके लिए जरूर ये दौर कठिन था, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, पर अब तो वो हमारे आपके साथ चल रहे हैं। इस काम को करिए, हम, हमारा और आपका कर्तव्य है ना जनमानस में प्रचार प्रसार करना। चलिए अब बोलो बाबू, आपको नहीं लग रहा है कि अब विराम होना चाहिए? 56 मिनट हो गए। बिल्कुल होना चाहिए, अब उसी के लिए उठाइए थे। चलिए, आपके और भी सवाल होंगे जो आ ही रहे हैं लगातार। अब 12 बजे रात तक भी हम लोग बैठे तो वो तो आते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रखिए परसों के लिए, परसों भी एक सेशन चलना है इसी नमः शिवाय पर। आज बहुत सुंदर साहब की व्याख्या को हम लोगों ने पुनर्स्मारित किया और समझा। आपके भी सवाल बहुत सारे आए, हम लोग उस पर भी विचार किए। दीदी का भी सानिध्य मिला, बहुत अच्छे और स्पष्ट शब्दों में बहुत तोड़ तोड़ करके उन्होंने समझाया। अब हम लोग नहीं समझेंगे तो इसको हम लोग घर पे भी पढ़ें, और जो आज हम लोग सुनने की कोशिश कुछ किए देख, हैं, एक दूसरे से बात किए हैं, उसको भी इससे जब तक हम लोग साहब ने पुस्तक में लिखा है उसको पढ़ेंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें लाभ नहीं देंगी हम लोगों को। दीदी भी कुछ कहना चाहेंगी? मेरे तरफ से प्रणाम लीजिए, आप सबों को शुभ रात्रि। देखिए इसमें है कि ये चैप्टर तो इसमें दो राय नहीं है कि थोड़ा कठिन है। जैसे नमः शिवाय है, अध्यात्म में अंक है, ये सब चैप्टर्स थोड़ा कठिन है, साहब साहब द्वारा लिखे हुए हैं। पर जब हम इनको समझ लेंगे तो ये समझिए, साहब ने कहा है ना कि बढ़िया गुरु मिल जाएगा, तो अध्यात्म जो है गुरु मिठाई, हवा मिठाई की तरह है, रुई की मिठाई की तरह है। तो साहब और दीदी माँ हमारे आपके साथ हैं, महादेव हमारे आपके साथ हैं। इसको में इसमें पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आए उसको अंडरलाइन करिए, हम लोग परसों के सेशन में उसको उठाने की कोशिश करेंगे। पर पढ़िए, पढ़ते नहीं है साहब, इसलिए गुस्साए थे अपनी अंतिम शिव गुरु चर्चा में। सुनिएगा साहब की बात, तो साहब ने कहा है किताबें तो आप लोगों ने खरीद ली है पर उसको पढ़ा नहीं है, इसको अलमारी में रख दिया है। तो पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ना, कंफ्यूजन दूर होगा। तो इसको पढ़िए अच्छे से। अच्छा लगा आप लोगों के बीच आई, और पता नहीं मेरी बात आप लोग समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, वो तो नहीं मालूम, पर कोशिश रहती है कि समझें आप लोग एक दूसरे की बात, हम लोग समझें, हम भी समझें, आप भी समझें। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, कई बातें ऐसी होती है जो हम लोग भूल जाते हैं, ज्यादातर मैं तो ज्यादातर भूल जाती हूँ, पर कुछ कुछ याद रहता है। साहब के डर से ही कुछ कुछ याद रहता है। तो कुछ ऐसा अगर लगे कि कुछ अगर गलत हो सकता है, कुछ हम लोग भी गलत बोल जाते होंगे या गलत कुछ बता जाते होंगे, तो उसको फॉर ग्रांटेड में आप लोग हम लोगों को वापस बता सकते हैं कि साहब ने ऐसा नहीं कहा है, कोई ये नहीं है, ठीक है। पर कोशिश रहती है कि जैसा साहब ने कहा है वैसा ही हम लोग ध्यान रखें, और आप लोगों को भी वही बताएं, या आप लोगों से भी वही सुने। और चलिए, अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। जो भी कंफ्यूजन होगा 7 तारीख को हम लोग इसको रूल आउट कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। वो हो सकता है थोड़ा लंबा पैच चले, पर 1 घंटा से ज्यादा लंबा पैच क्या चलेगा? फिर मुंह भी तो दर्द कर जाता है यार। कान भी दर्द करता है सुनते सुनते। हाँ, आपको तो ध्यान देना पड़ता है, हम तो बस बोलते रहते हैं। आपको तो सारा सवाल-ववाल लेना पड़ता है। और गुरु भाइयों को पता नहीं, गुरु भाई लोग का ही फीडबैक आता नहीं है कि कैसा है, हम लोग क्या ऐसे ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। चलिए भाई, समझे एक कि बार नहीं आपको बता समझे? भी दीजिए कि आज जो विषय पर हम लोग बात किए वो सुनने समझने योग्य था, उससे हम लोग कुछ सीखे, या साहब की बातें को थोड़ा सा आसान करने की हम लोग कोशिश किए, क्योंकि वो तो बहुत सरल समझाते ही हैं, लेकिन हम लोग का जीव का मन है, थोड़ा सा दिक्कत देखिए ये होती तो है अथाह समझने में। सागर है साहब की बात। साहब जी। की बात को समझना हमारे आपके बस की बात नहीं है। साहब ने महादेव के लिए लिखा है कि सरस्वती लिखने बैठेंगी तो भी नहीं लिख पाएंगी, समुद्र को स्याही बनाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। पर मेरा अपना मानना है कि हम लोग मतलब हम, हमारा अपना हमसे पूछिएगा तब ये है कि सरस्वती भी थक जाएंगी साहब की बात को लिखने, और समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा उनकी बात के स्याही बनने में। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी बुद्धि है हमारी आपकी। पर हाँ, हम लोगों की कोशिश रहती है कि आप लोग समझे थोड़ा। तो नहीं समझ में आए तो भी भाई सॉरी है हम लोगों के लिए, हम लोग फिर कोशिश करेंगे इसके लिए, फिर कभी बात होगी इस पर।
और परसों भी बात कर सकते हैं। चलिए आप सभी को प्रणाम, गुड नाइट, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, साहब दीदी के साथ रहिए, महादेव से दया मांगते रहिए। प्रणाम चलिए सभी को। राहुल जी शर्मा जी, आपके कमेंट का रिप्लाई हम लोग दे रहे हैं भाई। आप भी महादेव काम करिए, अच्छे से आगे बढ़िए, साहब दीदी के रास्ते पर चलिए, महादेव से दया मांगिए। आप सबों को प्रणाम है, शुभ रात्रि। आप लोग भी आराम चलिए करिए। सब लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम।